और आंख खोल के देखा तो उसको तो गहरी नींद आई हुई है। तो आश्चर्य हुआ कि ये तो सोई पड़ी है, इसका मतलब फिर कोई और था जो हुंकारे भर रहा था। उसने देखा तो एक तोते का बच्चा है और उसको देख के उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। वो तोते का बच्चा आगे आगे उड़ने लग गया और शिव जी उसके पीछे त्रिशूल लेके भाग रहे हैं। भागते भागते उसको कहीं जगह नहीं मिली। सुखदेव नाम इनका किस लिए पड़ा? कौन से ऋषि थे? वेद व्यास जी। व्यास जी की धर्मपत्नी बैठी हुई थी और उसका जो ही मुंह फाड़ना हुआ तो उसने और कोई दिखाई नहीं दिया, वो बैठी हुई दिखाई दी तो समझा कि मैं इसी की गोद में जाके शरण ले लूं। जब पास में गया तो उसको उबासी आई, मुंह खोला तो सीधा मुंह में ही चला गया और उसके मुंह में गया तो मुंह बंद हो गया। अब बाहर खड़े हैं शिव जी, देखते हैं कि ये तो मुंह के अंदर चला गया। व्यास जी उनको कहने लगे, उनका आदर सत्कार किया कि आओ कैसे आए शिव जी महाराज, कि बड़ा अहोभाग्य है। उनकी आओ भागत की। शिव जी कहने लगे कि अभी अभी एक तोते का बच्चा आया और वो आपकी धर्मपत्नी के पेट में चला गया, उसको बाहर निकालो। उन्होंने बड़ी प्रार्थना, बड़ी नम्रता दीनता के साथ कहा कि शरण में आए हुए को तो वैसे भी नहीं दिया करते हैं, और फिर दूसरी चीज आप बताते हो कि इसने अमर कथा सुन ली। आपकी अमर कथा का यह महत्व है कि जो उस अमर कथा को सुन लेता है वो मरता ही नहीं है। फिर आप उसका क्या करोगे? मार तो आप उसको सकते नहीं। अब शिव जी उसको वहीं छोड़ के वो तो वापिस चले गए। कहते हैं 12 साल तक गर्भ में रहा और 12 साल के बाद जब गर्भ से बाहर आया तो उसकी मां कहने लगी कि अरे बेटा तू तो सुखदेव है कि 12 वर्ष पेट में रहा, 9 महीने में ही परेशान कर लेता है, तो उन्हें 12 वर्ष में भी मुझे कोई परेशान नहीं किया। और गर्भ से ज्ञानी था क्योंकि अमर कथा सुन रखी थी। उन्हें तुम्बा उठा के जंगल की राह ले ली, सब कुछ त्याग दिया। जंगल की राह कि तप करेंगे और जंगलों में रहेंगे, क्योंकि संसार सब झूठा है। संसार के कानून कायदे झूठे हैं। यहां के सभी सामान नश्वर हैं, नाश होने वाले हैं। एक नाम ही ऐसी चीज है जो अमर है, नाम को जपने वाले को अमर कर देता है, सदा सदा के लिए सुख शांति देता है। लेकिन संसार के पदार्थों में शांति नहीं है, सुख नहीं है। बार बार उनको लेते हैं, दुख का कारण बन जाते हैं। कभी दुख सुख भोगते भोगते हम संसार में पछताते हैं और हमारी शिकायत कभी नहीं मिटती। लेकिन जो जीव संतों की शरण में जाके नाम लेके नाम की कमाई करता है, अपने जन्म जन्मांतरों के कर्मों को कटा लेता है। अब रही बात मुर्दे को जिंदा करने के लिए तोते के बच्चे से ही ले लो कि खुद शिवजी अमर कथा सुनाने वाला, वो हिमाचल प्रदेश में है कोई जगह जिसको अमरनाथ के नाम से जो पुकारते हैं, वही जगह थी जहां पर वो अमर कथा सुनाई गई थी और इसी से वो धाम बन गया। आज तक लोग पूजते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन हम आज इस युग में नाम सभी जानते भी हैं, नाम सभी लेते भी हैं, लेकिन नाम का प्रभाव तो नहीं देखते, नाम का गुण नहीं आता हमें। और इसके लिए कोई खास विशेष जरूरत नहीं, इसके लिए जरूरत है श्रद्धा की, प्यार की, विश्वास की, अपने विचारों को गुरु के विचारों में जोड़ने की। अगर प्रार्थना भी करो तो यही करो कि हे मालिक मुझे गुरु देना, और गुरु जिसको परमात्मा से प्रार्थना ये करो मुझे गुरु देना। वो जीव बहुत भागी होते हैं जिनको गुरु मिलता है। गुरु जिसको मिल गया उसका लेखा निमट जाता है। गुरु मिलना आसान नहीं है। जितने भी देखो आप,
संसार में ऋषि मुनि महापुरुष जितने हुए सबने गुरु की महिमा गाई। क्यों गाई? कि गुरु बिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिन ध्यान नहीं है, ध्यान बिन मुक्ति नहीं है। वेद पुराण श्रुति शास्त्र अंजिल बाइबल सबको खोज के देखो, सब में गुरु की महत्ता बताई गई है। या फिर गुरु भक्ति को कौन जानते हैं? नानक साहब ने गुरु भक्ति को पूरा किया। यूं तो कबीर साहब ने भी कहा है कि प्रेमा भक्ति गुरु रामन की है कबीरा मंजूर। संतों ने तो सब ने गुरु के गुण गाए। क्यों गाए? कि गुरु से ही रास्ता मिला, गुरु से ही ज्ञान मिला, गुरु से ही उनको अपने जीवन के मूल्यों का पता लगा। बल्कि दूसरी बात याद आती है कि एक बार जहांगीर के समय की बात है, छठी बादशाही थी हरगोविंद सिंह। तो सिख लोग गुरु को सच्चे बादशाह कहते थे। हम भी देखा देखी कह देते हैं सच्चे बादशाह। अरे सच्चे बादशाह का अर्थ क्या होता है? बादशाह तो राजा होता है। लेकिन राजा तो इस संसार में कितने राजे हो जाएंगे? एक छोटे से भूभाग का, एक छोटे से बस्ती का या एक छोटे से प्रदेश का उस पर हुक्म का लागू करना या शासन करना, लोगों पर अपना आधिपत्य रखना, वो राजा का काम है। लेकिन संत और राजा में बड़ा अंतर है। कबीर साहब का एक शब्द है कि संतों के आगे कौन सी बादशाही। लेकिन यहां तो बात थी सच्चे बादशाह की। तो उनके अच्छे ताल्लुक थे। जहांगीर हरगोविंद सिंह जी से कहने लगा कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब जब मौका मिलता था उनके साथ संगत करते थे। ये नहीं है कि मुगल बादशाह भी गुरुओं की महत्ता को समझते थे। जब कोई बात उनकी होती थी ऐसी, तो उनके पास समय समय पर जाके उनसे ज्ञान की चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे, उनसे भेद भी पूछते थे। अकबर जैसे राजा ने तो दीन इलाही जैसा धर्म चलाया। जोधाबाई के लिए उसने अलग से मंदिर बनवाया कि चलो आपकी आस्था मंदिर में है, आपका मंदिर बनवा देता हूं, आप देवी देवताओं की जिसकी भी चाहते हो पूजा अर्चना करो, धूप बत्ती तो जलानी है जलाओ। आस्तिक तो हैं, लेकिन तरीके इस दुनिया में अलग अलग हैं, ढंग हैं। परंतु मुख्य करके इस युग में नाम की बढ़ाई है। नाम के बिना जीव का कल्याण नहीं। तो कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि सच्चे बादशाह क्यों कहते हैं आपको? बोले कि कभी अवसर आएगा तो आपको बताएंगे कि सच्चा बादशाह क्यों कहते हैं। तो एक बार आना हो गया, दोनों का इकट्ठा रहना हो गया। उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा कि चलो हम कुछ दिन साथ बिताते हैं। तो उस तरफ से हरगोविंद सिंह जी आगरा के पास आके उन्होंने अपना टेंट लगा लिया और वहां श्रद्धालु लोग थे, शिष्य थे, उनके दूर दूर से मिलने के लिए आते थे। वहां भी किसी को पता लगा एक गरीब सा शिष्य था। उसने भी सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, गुरु साहब आए हैं। मैंने ये बात इसलिए कही ना कि काफी लोग नाम तो ले लेते हैं, बेचारे वहां नहीं जा पाते, वो दूर नहीं जा पाते, उनको मुश्किल होता है। या तो किसी के पास किराया नहीं होता, या किसी के पास समय नहीं होता, या किसी के पास साधन ऐसा नहीं होता है, या किसी का कोई संग साथ नहीं होता है। कई प्रकार की बातें होती हैं जिनके कारण वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन जिनके अंदर श्रद्धा होती है तो उनके लिए सभी चीज उनके दिल में हाजिर रहती है। ये सच्ची और असली भक्ति यही है कि जिसने अपने मन में, अपने सांसों में, अपने विचार में, अपने ख्यालात में जिस चीज को रमा लिया है, बैठा लिया है, उसको भागने की जरूरत ही नहीं है। भक्ति प्रपंच नहीं है, भक्ति एक सच्चाई है। और उसी सच्चाई को पुष्टि करने के लिए मैं कह रहा हूं, तो गरीब शिष्य था, उसको भी जब इस बात का पता लगा कि गुरु साहब आ रहे हैं और मुझे मौका मिलेगा भाई कि वहां तो नहीं जा सकते। बोला कि उस जमाने में घोड़े रखते थे, आजकल तो कार होगी, जीप होगी, दूसरी सवारियां हैं। उसने गुरु महाराज के घोड़े के लिए तो एक घास की गठड़ी उठाई और 1 टका उसने लिया सेवा के लिए। ये सेवा भाव भी उन्हीं से मिला है। सेवा किसी भी प्रकार की, चाहे तन की है, मन की है, धन की है,
जो 10 गुरुओं ने पंजाब में सेवा का भाव पैदा किया, ऐसा नहीं है कहीं भी। लेकिन सेवा कैसी? सेवा सेवे भाव बिन, भाव बिना सेवा की हुई निरर्थक है, बेकार है। अगर सेवा करता है दाम के लिए, सेवा नहीं है, मजदूरी है वो, तो नौकरी है, कोई भी करो, सेवा नहीं है वो। सेवा के बदले में जब सेवक कुछ चाहता है तो सेवा नहीं है। भक्ति नाम किसका है? जो त्याग रूप में बिना किसी उसके बदले में चीज को चाहे बगैर जो सेवा करता है, वो सच्ची भक्ति है। लेकिन वो सेवा कैसी भी हो, या फिर उनके बाद में राधा स्वामी मत ने ही सेवा की पर जोर दिया है। और सेवा और नाम को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए हैं कि जो सेवा करता है वही भक्ति कर सकता है, और जो भक्ति करता है वही सेवा कर सकता है। जो इंसान सेवा नहीं कर सकता वो भक्ति भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि सेवा में अभिमान खो देता है आदमी, उसका आपा भाव खत्म हो जाता है। भक्ति में अगर कोई मान चाहता है, कोई इज्जत चाहता है, या अपने आप को कोई बड़ापन दिखाना चाहता है, भक्ति के रास्ते में ये बाधा है, रुकावट डालने वाली चीज है। ये भक्ति से गिराने वाली चीज है, उठाने वाली चीज नहीं है। भक्ति नाम दीनता का है, अधीनता का है, शालीनता का है, शिष्यता का है, त्याग का नाम है। और वो वही कर सकता है जिसने अपने मन को मार लिया है, और मन के मारने वाले को ही मन जीतने वाला कहा जाता है। जो अपने मन को जीत नहीं सकता तो मन तो मरता नहीं है, कभी नहीं मरता। सिर्फ बोलने में ही कह देते हैं। मन जिसका मर जाता है वो करने लायक भी नहीं रहता। शरीर जिसका मरता है तभी मन मरता है, और वो मन शरीर में ही रहता है। तो शरीर में जब तक हमें कोई चाव नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो क्या कोई काम करेंगे? काम जब भी करोगे तो तभी करोगे कि आपके मन के अंदर उसके प्रति लगन और भाव पैदा होगा। हर चीज का भाव मुनाफा देता है, जिसका भाव गिर जाता है कुछ नहीं मिलता। तो उस शिष्य ने जब ये बात सुनी, उसने घास की एक गठरी बनाई, 1 टका लिया और गुरु से मिलने के लिए गया। उनके टेंट पास पास में लगे हुए थे। एक तरफ तो गुरु साहब के तो सेवक बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ को सेवक नहीं होते, रक्षक होते हैं, सिपाही होते हैं, फौज के आदमी थे। लेकिन जब गया, जाके उसने देखा कि एक टेंट में जहांगीर बादशाह बैठा हुआ है। गठरी जाके उसने बाहर पटक दी और टेंट के अंदर गया, जाके हाथ जोड़ के बंदगी की, बंदगी करके 1 टका सामने रख दिया। और सामने रख के बोला, गुरु महाराज कृपा करना, मेरे ऊपर दया करना। इस संसार में बहुत दुख मैंने झेले हैं, मेरे कर्मों का नमेड़ा करके अपने चरणों में लगा के, हे सच्चे बादशाह मुझे संसार से पार करना। बोला कि मेरी मन की इच्छा पूरी करना, आप सब कुछ करने आ रहा हूं। बोले कि कोई गांव दे दूं जागीर में। राजा था, उसने सोचा कोई गरीब आदमी है, इतनी याचना की है। बोला कोई गांव दे देता हूं जागीर में, वहां रह लेना। बोला क्या करूंगा मैं गांव का? बोला तो तुझे कुछ धन दौलत दिला दें। बोला कि हे दाता, सच्चे बादशाह क्या संसार के झूठे पदार्थों में फंसाते हो, क्या करूंगा मैं इनको लेके? बोला आप तो सब कुछ देनदार हो, सब कुछ करने आ रहे हो, मुझे देने वाली चीज क्यों नहीं देते? इन झूठे सामान में क्यों फंसाते हो मुझे? ये सारी झूठी चीजें हैं। ये मुझे अगर आप 7 बादशाही दो तो भी मेरे काम नहीं है। जहांगीर को अपनी औकात का पता लग गया कि तू तो एक बादशाह होके अपने कहता है कि ये तो गलती से आया है। जब इसने कहा कि आप सच्चे बादशाह होके झूठी चीजों को देते हो, झूठे पदार्थों को, आप तो वो चीज बख्शते हो जो अमर कर देता है, इस संसार से आना जाना छुटवा देता है। आप इन चीजों को देख के मुझे क्यों बहकाते हो? जो देने वाली चीज है वो दो। जहांगीर समझ गया उस बात को, फिर भी गुरु का संग किया था, और इतनी बात उस शिष्य के मुंह से सुन के देखता है तो इतना सादा भोला है, जमींदार आदमी है, घास खोदते खोदते आया है,
औकात 1 टके की भी नहीं थी तो भी सेवा का लेके आया। और वो जब उसने बात कही, जहांगीर कहने लगे कि नहीं, आप गलती